अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज के वीलॉग में कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो आपके साथ शामिल करूंगा। सबसे पहले शहबाज शरीफ का आईएमएफ का दौरा है। जस्टिस फाइज़ ईसा ने बेंच तोड़ दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। इसहाक डार ने एक सहाफ़ी को थप्पड़ मार दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि बेंच के साथ क्या हुआ। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि ये बेंच क्या है, क्यों बनाया गया, इसके क्या क्या मकासद हैं। जनाब, जो सिविलियन इस वक्त कोर कमांडर हाउस और जीएचक्यू के ऊपर हमले में मुलव्वस हैं या जिनको कैद रखा गया है, उनका ट्रायल हुकूमत चाह रही है कि फ़ौजी अदालतों में किया जाए, जबकि एतजाज़ हसन, सरदार लतीफ़ खोसा, इमरान खान साहब, पीटीआई या उनके लवाहिकीन जो हैं वो चाहते हैं कि सिविलियन कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल किया जाए। पहले हमें ये बात समझनी है कि फ़ौजी अदालतें क्या होती हैं। फ़ौजी अदालत में अगर आपका मसला चला गया है, अगर आपका केस फ़ौजी अदालत में हो रहा है, तो सामने बैठा हुआ जज जो होगा वो भी फ़ौजी है। आपका जो वकील है आपके हक़ में जिसने दलाइल देने हैं वो भी फ़ौजी होगा। जिसने आपके ख़िलाफ़ दलाइल देने हैं वो भी फ़ौजी होगा। वहाँ जो समाअत करने वाले बैठे होंगे वो भी सारे फ़ौजी होंगे। तो ये फ़ौजी अदालत होती है, इसमें आप मुकम्मल तौर पे फ़ौज के सपुर्द हो जाते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि ये जो लोग कैद हैं जिनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में किए जाने की कोशिश की जा रही है, इनका तनाज़ा किसके साथ है? इनका तनाज़ा भी फ़ौज के साथ है। यानी कि जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस में हमलों में ये लोग मुलव्वस हैं, तो जज भी फ़ौजी है, वकील भी फ़ौजी है, प्रोसिक्यूटर भी फ़ौजी है, सुनने वाले भी फ़ौजी हैं और तनाज़ा भी फ़ौज के साथ है। तो इसलिए ये ह्यूमन राइट्स जो है, इंसानी हकूक़ के हक़ की जो तंजीमें दुनिया भर के अंदर हैं, वो फ़ौजी अदालतों की सख्त मुखालफत करती हैं। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के को ही मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिशें की जा रही हैं कि सिविलियंस का जो है मुकदमा वो फ़ौजी अदालतों के अंदर नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। जस्टिस फाइज़ ईसा साहब ने वहाँ से बाय कर दिया कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं रहूँगा। इसकी आसान सी एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप काजी के पास अपना मसला लेकर के जाएंगे और काजी से कहेंगे कि ये मेरा मसला है, इसे हल करें, और जज साहब रुमाल झाड़ के वहाँ से उठ जाएंगे, नहीं भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपके होने वाले चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब। उसके बाद शहबाज शरीफ जो हैं आईएमएफ के दौरे पे हैं, पाँव पकड़ने के लिए वहाँ पे हाज़िरी लगा रहे हैं कि हमें कुछ पैसे दे दो। 70 साल हो गए हैं इस मुल्क को आज़ाद हुए हुए, और पिछले 11 महीने के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 7.15 बिलियन का नुकसान दे दिया इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस मुल्क को। सारी ज़िंदगी इन्होंने नस्ल दर नस्ल कर्जा मांगा है, पैसे मांग के ही बस गुजारा किया है। उधार मांगा, खाया, ख़त्म हो गए, फिर गए, उधार मांगा, खाया, ख़त्म हो गए, फिर गए, उधार मांगा, खाया, ख़त्म हो गए। कब तक दुनिया तुम्हें उधार देती रहेगी? कब तक लोग तुम्हें उधार देते रहेंगे? अजीब किस्म का आदमी है, इसको ना वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल्स का पता है, ना इसके अंदर कोई एथिक्स है, कोई तमीज़ है, ना कोई सेंसेबल बंदा है ये। मतलब वहाँ पे जाके वो लड़की, एक प्रोटोकॉल होता है वज़ीर आज़म का, वो लड़की छतरी लेकर के वहाँ पे खड़ी थी, रेड कारपेट बिछा हुआ था, चलें आप उसके अंदर जाते, उस लड़की से इन्होंने ले ली, वो बेचारी भीग रही है बारिश में, और छतरी लेके ये चल दिए, और आगे से पता नहीं गिरने लगे थे क्या। वो जो मैक्रोन है उसने आके फिर जहाँ भी जाते हैं, वो तुर्की का जो है प्रेसिडेंट, वो सबसे मुसाफा कर रहा है और आगे जा रहा है, सबसे हर वहाँ पे सब प्रेसिडेंट, वज़राए आज़म सब थे, सब हाथ मिला रहे हैं, आगे जाने दे रहे हैं। इन्होंने रोक लिया उसको। मैं बटंग लेके आया हूँ, मैं बेर लेके आया हूँ, मैं सेब लेके आया हूँ, पता नहीं क्या क्या। मतलब यार इस बंदे को वज़ीर आज़म किसने बना दिया? अवाम ने तो डेफिनेटली नहीं बनाया, 100% अवाम ने तो वोट दिया ही नहीं है इनको, ये तो हारे हुए थे। पता नहीं किसने इनको वज़ीर आज़म बना दिया। मतलब किसी सब्ज़ी मंडी के अंदर ये ब्रोकर होने के काबिल था, जो ट्रक के पीछे लाल है लाल है लाल है की आवाज़ें लगा दे, उस तरह का आदमी है, तो ये वज़ीर आज़म बन गया। हमारी बदकिस्मती है, पाकिस्तान की बदकिस्मती, अल्लाह माफ़ करे। अब ये गए IMF के पाँव पकड़ने के लिए, वो फिर लेकर के आएंगे, फिर 2-4 पाकिस्तान के अंदर कुछ ठेकेदारी निज़ाम वाला काम शुरू करेंगे, अपने ठेकेदारों को भी खुश करेंगे, किक्स बैक्स भी लोगों को देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह नई हुकूमत आएगी, वो भी मांगने जाएगी। इन्होंने इस मुल्क का यही हाल करके रखा हुआ है। नया माशी प्लान आजकल दे रहे हैं कुछ, मतलब 11 महीने के अंदर 7 बिलियन से ज़्यादा मुल्क को नुकसान दे दिया, और कर्जा मांगने जा रहे हो IMF के पास, और नया कोई मुआशी प्लान आ गया जी। बस इनकी एक ही स्ट्रेटजी है, मांगो खाओ फिर जाओ ख़त्म हो जाए, फिर जाओ मांगो खाओ फिर ख़त्म हो जाए, फिर जाओ फिर मांगो, और इनके पास कोई चीज़ नहीं है। इसहाक डार साहब ने जी सहाफ़ी को चपेड़े मार दिया। डार साहब आज बात करेंगे, बड़ी बात करके आ रहे हैं अभी नहीं IMF पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब,
सर ये नाकामी क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में, सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या क्या सर, चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा चपेड़े जी, थप्पड़ मार दिए। सहाफ़ी का सवाल था सीधा सा, सिंपल सा। उसने आकर के इनसे पूछा कि आईएमएफ की डील क्यों कामयाब नहीं हो रही। अब भाई सिंपल सी बात है समझने में, क्यों कामयाब होगी यार? हर साल तुम पैसे मांगने जा, हर साल पैसे मांगने, दुनिया भी कोई पागल है? वो अपने अदारे, अपने मुल्क की स्टील मिल तुमने बेच दी रशिया को, पोर्ट तुमने अबू धाबी को बेच दिया, जो कुछ मतलब कुछ भी बिकने का, वो आपकी मिसाल उस पोर्टरी की सी हो गई है ना, जो अपने पोर्टर की तलब पूरी करने के लिए घर का सामान बेच देता है। पहले वो जेवर बेचता है, फिर उसके बाद फर्नीचर बेचता है, फिर वो बर्तन बेचता है, फिर वो चारपाइयाँ बेचता है। इनके पास जो कुछ बिकने का था, मोटरवे, सी पैक, पीआईए, सब कुछ उन्होंने गिरवी रखवा दिया हुआ था। अब इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं, वो स्टील मिल पड़ी हुई थी, वो भी बेच दी इन्होंने। वो पोर्ट था, उसको भी बेच दिया। उसके बाद ये पता नहीं क्या पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के बेचेंगे। अल्लाह माफ़ करे, क्या अजाब हमारे ऊपर आया हुआ है, इस तरह के क्या नमूने हमारे ऊपर। तो सहाफ़ी ने सवाल पूछा इनसे कि भाई आईएमएफ की डील क्यों? उसे कह रहा है कि आप जैसे लोग मौजूद हैं। और भाई ये वजीर ख़जाना है आपका, एक सहाफ़ी मोबाइल पकड़ के सवाल पूछ रहा है कि आईएमएफ की डील कामयाब क्यों नहीं हो रही। उसे कह रहा है आप जैसे लोग मौजूद हैं। कहाँ मौजूद हैं वो? वजीर ख़जाना तुम हो, वजीर आज़म शहबाज है, वो बेचारा मोबाइल पकड़ के खड़ा, वो कहाँ पे मौजूद है? उसे तुम कह रहे हो कि आप जैसे लोग मौजूद हैं। अच्छा, फिर उसने सवाल पूछा, भाई मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। मुड़ के उसको थप्पड़ मारना शुरू कर दिए, और गार्डों से भी उसको पिटवा दिया। वो बेचारा, फिर उसका मोबाइल भी गिरा, वो भाग के पता नहीं कैसे जान बचाई उसने, अल्लाह ही खैर करे अब उसके साथ ये क्या करेंगे। तो मतलब इनसे कोई सवाल पूछे तो फिर ये करने के ऊपर तो लाते हैं ये। अल्लाह माफ़ करे, ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के। ये 3 अपडेट्स थी आज आपकी इस वीलॉग में शामिल की। इंशाल्लाह आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीलॉग के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।